अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स साउंड आपके साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सादिल वदैन हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे हम कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 की खबरों से और फीफा की जानिब से ऐलान कर दिया गया है बहुत ही साफ कि भाई जिन लोगों को भी टिकट्स की मंजूरी मिल चुकी है, चाहे वो एक मैच का टिकट हो और चाहे वो बहुत सारे मैचेस के, चाहे उनका अकेले का हो और चाहे पूरे खानदान का हो, दोस्तों का हो, जितने भी टिकट मिले हैं, अगर वो टिकट आपने न लिए 15 जून यानी कि आने वाले बुध के दिन के 12 बजे तक, और ये 12 बजे दोहा के, अगर वो टिकट आपने नहीं खरीदे तो फिर आप यूं समझ लीजिए कि आपको टिकट नहीं मिलेंगे। जी हां, आखिरी वक्त होगा दोपहर के 12 बजे 15 जून, और उसके लिए फीफा ने बहुत सारे लिंक्स अलग अलग जारी कर दिए हैं कि जो कतर में रहने वाले हैं उनके लिए अलग लिंक है, इसका ख्याल कीजिएगा। और जो इंटरनेशनली जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं, जिन्होंने कतर के बाहर से अप्लाई किया था, उनके लिए एक अलग लिंक दिया गया है। और जो टीमों के हिसाब से जिन्होंने अपने टिकट्स लिए हैं, जैसे कि कतर की टीम को सपोज आप सपोर्ट कर रहे हैं और कतर की टीम के सारे मैचों के आपने टिकट लिए हैं, तो उसके लिए एक अलग लिंक है। इसी तरह से दूसरी जो टीमें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आपने टिकट लिए हैं तो उनका लिंक अलग है। तो ये 3 मुख्तलिफ तरह के लिंक हैं जिन पर जा करके आप अपने टिकट 15 जून दोपहर 12 बजे से पहले ले लीजिएगा। उसके बाद फिर जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको अपनी रिहाइश को बुक करना होगा, यानी कि कहां वो रहेंगे, और उसके लिए कतर 2022.qa पर जाकर के आपको बुक करना होगा। और ये बात आपके जानने वाले जो लोग ऐसे हैं जो कतर में नहीं रहते और उन्होंने टिकट ले ली है, तो उनको बता दीजिएगा कि कतर 2022.qa पर जाकर ही बुक करना है। रिहाइश को भी वैसे तो फीफा वाले लिंक भेजते ही हैं, मगर फिर भी उसके बाद हया कार्ड बनाना होगा, उसके लिए अप्लाई करना होगा। और ये हया कार्ड सिर्फ इंटरनेशनल जो फैंस हैं उनके लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर रहने वाले जो फैंस जो मैच देखेंगे जाकर के स्टेडियम में, उनके लिए भी जरूरी होगा। इसके बगैर एंट्री नहीं मिलेगी और ये होगा तीसरा मरहला। इसके बाद एक आखिरी चीज टिकटों के हवाले से ये है कि जनाब, अगर आपका टिकट निकला है और आपने ले भी लिया है, लेकिन अब आप किसी वजह से मैच देखने नहीं जाते और आप चाहते हैं कि वो टिकट आप किसी और को बेच दें, तो उसका भी तरीका ये बताया गया है कि fifa.com/tickets पर ही जाकर के आप बेच सकेंगे, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए बाद में लिंक जारी किया जाएगा। और उसके अलावा कोई भी तरीका अगर टिकटों का ऐसा देखा गया कि आप अपने टिकट बेच रहे हैं या आप उसकी कोई ऑक्शन कर रहे हैं या बगैर फीफा को बताए किसी और को फ्री में भी दे रहे हैं या उसको बतौर इनाम के किसी को देना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सब कुछ कानून के हिसाब से गलत होगा और कानूनी कार्रवाई होगी। एक अच्छी बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने यह भी ऐलान किया है कि भाई ये जो लोग जिनको टिकट्स मिल चुके हैं, जो इंटरनेशनल फैंस हैं और वो आपके इत्तेफाक से वो दोस्त भी हैं या आपके रिश्तेदार हैं और वो चाहते हैं कि किसी होटल में न रह करके आपके घर में रहें, तो इसका भी इम्कान है। और उसके लिए करना ये होगा कि जहां पर वो जाएंगे बुकिंग के लिए और वहां पर होटल्स होंगे, वहीं पर एक ऑप्शन ये होगा कि मुझे तो अपने दोस्त के यहाँ रहना है, उसमें एक ऑप्शन होगा, फिर उसको आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर सारी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेंगी, कहाँ पर है ये घर, पूरा जो एड्रेस है और नाम क्या है वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर अपनी जो डिटेल्स होंगी, नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, नेशनैलिटी क्या है वगैरह वगैरह, ये तमाम सारी चीजें वहां पे आप भर दीजिए, उसके बाद चले आइए।
और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की 30 टीमें तो हो चुकी हैं मुकम्मल. अब 31वीं टीम का फैसला होगा कल और 32वीं टीम का फैसला होगा परसों. और ये दोनों फैसले होंगे अहमद बिन अली स्टेडियम में, जो कि रैयान स्टेडियम कहलाता है. यानी कि फीफा वर्ल्ड कप प्लेऑफ्स यहीं पर हो रहे हैं, यहीं पे होंगे. तो कल जो होगा पहला मुकाबला और 31वीं टीम मिलेगी फीफा वर्ल्ड कप 2022 को. ये मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और पीरू की टीमों के दरमियान. रात के 9 बजे होगा शुरू कतर के वक्त के मुताबिक. एक टीम इन और एक टीम हो जाएगी आउट, चली जाएगी वापस. ऑस्ट्रेलिया नुमाइंदगी कर रहा है यहां पर एशिया की और पीरू जनूबी अमेरिका की, और एक ही टीम जाहिर आगे जाएगी. इसी तरीके से अगले दिन यानी कि 14 जून मंगल के दिन होगा मुकाबला कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड के दरमियान, और ये भी 9 बजे शुरू होगा. जो भी जीता वो बनेगा 32वां फाइनलिस्ट, और इस तरह से 32 के 32 झंडे उसके बाद आपको नजर आएंगे कॉर्निश पर. अब ये मैच कितना अहम है कल जो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और पीरू के दरमियान, इसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि पीरू की गवर्नमेंट ने कल 13 जून को मुल्क में सरकारी छुट्टी कर दी है कि भैया काम धाम छोड़ो, टीवी के सामने बैठो और अपनी टीम को सपोर्ट करो. जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं जहां पर बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग जमा होंगे और अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे. तो ये है जनाब फुटबॉल का जुनून. इससे पहले 2018 में भी ये दोनों टीमें फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो कि रशिया में हुआ था उसके सिलसिले में ग्रुप स्टेज पर दोनों की मुलाकात हो चुकी है, और वहां पर पीरू ने हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से. एशियन कप फुटबॉल क्वालिफायर्स भी जारी हैं और कल जो मुकाबले हुए हैं उनमें फिलीपीन ने अपना मैच जीता है, फलस्तीन ने यमन को हराया 5-0 से. बांग्लादेश को शिकस्त हुई, तुर्कमेनिस्तान ने एक के मुकाबले 2 गोल से हराया है. सिंगापुर की शिकस्त हुई ताजिकिस्तान के हाथों. और एक मैच जो हुआ था भारत और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान, कोलकाता में ये मैच खेला गया और एक के मुकाबले 2 गोल से भारतीय टीम ने ये मैच जीता. सुनील छत्री ने 86वें मिनट में भारत का पहला गोल किया, जिसको 2 मिनट के बाद ही हारून फखरुद्दीन ने अफगानिस्तान की तरफ से बराबर कर दिया. आखिरी जो मिनट से बड़े ही जबरदस्त किस्म के हुए थे, इवेंटफुल वो मिनट से. उसके बाद 90वें मिनट में सहल समद ने भारत की जानिब से दूसरा गोल किया और फिर उसके बाद वक्त हो गया खत्म. तो दोनों टीमें बहुत जोश में थी और शायद इसी जोश का नतीजा था कि मैच के बाद हाथापाई भी हुई खिलाड़ियों के दरमियान और एक दूसरे को खूब धक्के वक्के मारे, मुक्के मारे, और उसके बाद जो वहां पे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इंटरवीन किया. अब अभी तक कोई बयान आया नहीं है पाबंदियों का या कुछ सजा का. देखते हैं क्या होगा. एक और मैच में नेपाल को शिकस्त हुई कुवैत के हाथों एक के मुकाबले 4 गोल से, जबकि जॉर्डन ने हराया इंडोनेशिया को 1-0 से. यूएफए नेशंस कप यानी कि यूरोपीय मुल्कों के दरमियान होने वाले इस नेशंस कप में कल यूक्रेन ने आर्मीनिया को 3-0 से हराया है. इसके अलावा आयरलैंड ने हराया स्कॉटलैंड को 3-0 से, रोमानिया ने फिनलैंड को 1-0 से, टर्की ने लग्जमबर्ग को 2-0 से शिकस्त दी है. इटली और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला बराबर रहा यानी कि 0-0. आज यूएफए कप के जो मैचेस हैं उनमें नॉर्दर्न आयरलैंड और साइप्रस के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल की बराबरी पर खत्म हो गया है. लेकिन आज कुछ और मैचेस खेले जाएंगे जिनमें नॉर्वे स्वीडन का सामना करेगा, जॉर्जिया बुल्गारिया से खेलेगा और सर्बिया स्लोवेनिया का सामना करेगा, जबकि स्पेन का मुकाबला है चेक रिपब्लिक से और पुर्तगाल का सामना है स्विट्जरलैंड से. स्पेन के एक अखबार एल मुंडो देपोर्टिवो ने कहा है कि ज़ैनुद्दीन ज़िदान और पीएसजी के दरमियान
3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक इत्तेफाक राय हो गया है. इनके दोनों मान गए हैं. शर्त सिर्फ जिदान की ये है कि अगर उन्हें फ्रांस की टीम की ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए बुलाया गया तो फिर PSG को उन्हें जाने की इजाजत देनी होगी और तवक्को ये है कि बाकायदा इसका सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा और कुछ ही दिनों में और अगले सीजन से PSG की क़यादत संभालेंगे, यानी कि कोचिंग करेंगे ज़ैनुद्दीन ज़िदान. और जनाब अब चलते चलते हम चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में और देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है. जनाब यहाँ पर यूं हो रहा है कि भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 जो कि कटक में हो रहा है, अब हो क्या रहा है बल्कि खत्म हो गया है समझिए. भारत ने पहले खेलते हुए 148 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पर. भारत की जानिब से 40 रन श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा बनाए, श्रेयस अय्यर. उसके अलावा ईशान किशन ने 34 रन बनाए, 30 रन आखिर में दिनेश कार्तिक ने स्कोर किए. कोई अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दी भारतीय बल्लेबाजों ने और उसका उन्हें नुकसान भी हुआ है क्योंकि ये मैच भी वो हार गए और ये बैक टू बैक सेकंड डिफीट है साउथ अफ्रीका के हाथों इस सीरीज में. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान तीसरे दिन का खेल जारी है. दूसरा टेस्ट मैच है. इंग्लैंड अभी भी 122 रन से पीछे चल रहा है. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 553 रन स्कोर किए जिसमें डेरिल मिचेल ने 190 रन बनाए. 10 रन के फर्क से डबल सेंचुरी से महरूम रह गए, जबकि टॉम ब्लेंडल ने 106 रन स्कोर किए 553, जिसके जवाब में इंग्लैंड की जानिब से ओली पॉप ने 145 और जॉय रूट अभी नॉट आउट 137 पे खेल रहे हैं. इनके 2 सेंचुरियां बनी और 431 5 विकेटों पर बना चुकी है इंग्लैंड की टीम. अभी भी 122 रन पीछे है न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स के स्कोर से. पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा ओडीआई जारी है और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 269 फॉर 9 स्कोर किए. बारिश की वजह से मैच 48 ओवर का कर दिया गया था और अब फिर मौसम कुछ गड़बड़ी कर रहा है. तो बहरहाल जी 38 ओवर में 218 रन और चाहिए. 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. 10 ओवर का खेल हो चुका है और वेस्टइंडीज को 218 रन अभी बनाना बाकी है अगर उसको ये मैच जीतना है तो. इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हलके से अपने मेजबान उबैद ताहिर को, लेकिन ये है कि जाने से पहले मैं आपको हमारे जो साथी हैं आज के साथ अलवुदैन, उनका ये कहना ये है कि भाई 1-2 खबरें और बता दो, इतनी भी क्या जल्दी है. तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपका हुक्म सर आंखों पे. अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की बात करते हैं जिनके दरमियान हुआ दूसरा T20 हरारे में. अफगानिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए बनाए 170 रन 170 for 5 और जवाब में टीम जिम्बाब्वे बना सकी सिर्फ 149. मुकर्रर 20 ओवर्स में 149 for 7 और इस तरह से अफगानिस्तान ने दूसरा मैच भी 21 रन से जीत लिया. और जिक्र जब क्रिकेट का चल ही रहा है तो ये खबर भी अहम हो मोइन अली के चाहने वालों के लिए कि मोइन अली ने फैसला किया है कि वो टेस्ट क्रिकेट दोबारा शुरू करेंगे और वो मौसम सरमा में पाकिस्तान के टूर में शामिल होना चाहेंगे. इससे पहले अगर आपको याद हो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि भाई बस सितंबर में उन्होंने ऐलान किया था कि खत्म खलास, अब मैं ये जो लॉन्गेस्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का इसमें मैं खेलूंगा नहीं, इसमें मैं फिट नहीं होता हूं. उन्होंने 195 विकेट लिए हुए हैं 64 टेस्ट मैचों में. उसके अलावा बहैसियत बल्लेबाज 5 सेंचुरियां भी उन्होंने स्कोर की हुई हैं. लेकिन अब जब ब्रेंडन मैकलम ने कोचिंग संभाली है इंग्लैंड की तो वो उन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं क्योंकि ब्रेंडन चाहते हैं कि ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलें इंग्लैंड वाले और मोइन अली इसमें फिट बैठते हैं और उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं. इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हलके से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन साद अलवुदैन को इजाजत दीजिए. अपना ख्याल रखिए, रोजमर्रा की एक्सरसाइज जरूर कीजिए, जॉगिंग कीजिए, अपने आप को फिट रखिए क्योंकि फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे. अल्लाह हाफिज.